हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 6 में भारतीय संस्कार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन है विद्यालय में, बी गुरु के घर पर, सी पाठशाला में, डी जंगल में। तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु के घर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसान संस्कार में कौन सा कर्म आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसान संस्कार में कौन सा कर्म होता है। ऑप्शन ए विद्याधन कर्म, बी क्षौर कर्म, सी विवाह कर्म, डी गोदान कर्म। तो किसान संस्कार में कौन सा कर्म होता है? तो क्षौर कर्म होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसान समर्थन संस्कार किस संस्करण में होता है? यहाँ बताना आपको किसान समर्थन संस्कार किस संस्करण में होता है। ऑप्शन ए शैशव संस्कार, बी विवाह संस्कार, सी जन्म पूर्व संस्कार, डी शिक्षा संस्कार। तो किसान समर्थन संस्कार किस संस्करण में होता है? तो शिक्षा संस्कार में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जात कर्म किस संस्कार में होता है? यहाँ बताना जात कर्म किस संस्कार में होता है। ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, बी जन्म पूर्व संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी शैशव संस्कार। तो जात कर्म किस संस्कार में होता है? तो शैशव संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है। ऑप्शन जन्म के पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी शिक्षा संस्कार। तो नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? तो शैशव संस्कार में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? यहाँ बताना शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है। ऑप्शन ए गुरु के घर पर, बी अपने घर पर, सी मामा के घर पर, डी दादा के घर पर। तो शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? यहाँ बताना शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। ऑप्शन ए वन में, बी गांव में, सी अपने घर में, डी यज्ञ में। तो शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो अपने घर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है। ऑप्शन संस्कार से, बी आचरण से, सी व्यवहार से, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है? तो संस्कार से होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन है घर से, बी संस्कार से, सी व्यवहार से, डी पढ़ने से। तो मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से निर्धारित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। ऑप्शन संस्कार, बी व्यवहार, सी रीति रिवाज, डी उत्तम विचार। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है। ऑप्शन विवाह संस्कार में, बी जन्म पूर्व संस्कार में, सी उपनयन संस्कार में, डी शिक्षा संस्कार में। तो मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिशुअवस्था के संस्कार कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता शिशुअवस्था के संस्कार कितने हैं। ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो शिशुअवस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कार के पारे कितने विभाग हैं? यहाँ बताना संस्कार के पारे कितने विभाग हैं। ऑप्शन है 4, बी 5, सी 7, डी 9।
तो संस्कार के पारे कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा संस्कार कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 5, डी 8। तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत की व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? ऑप्शन संस्कार, बी आचरण, सी आलस, डी व्यवहार। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन है बागदान, बी गोदान, सी कन्यादान, डी सिंदूर दान। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अच्छा आराम कैसा संस्कार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता अच्छा आराम कैसा संस्कार है? ऑप्शन शिक्षा संस्कार, सी विवाह संस्कार, सी वेदाराम संस्कार, डी उपनयन संस्कार। तो अच्छा आराम कैसा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताओ सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन निष्क्रमण संस्कार, बी समावर्तन संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी जातकर्म संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह संस्कार में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन है जीवन में, बी शादी में, सी मौत के पश्चात, डी जीवन पूर्व। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मौत के पश्चात होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, गुरु घर में शिष्य को पालन करने हेतु अध्ययन करते हैं। यहाँ बताना आपको गुरु घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए रीति नियम को, बी शिक्षा नियम को, सी संयम नियम को, डी विधि नियम को। तो गुरु घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियम को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन समावर्तन संस्कार, बी उपनयनम संस्कार, सी वेदारम संस्कार, डी अक्षरम संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम संस्कार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ऑप्शन है 5, बी षष्ठ, सी त्रय, डी 1। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो त्रय यानी कि 3। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ब्रह्मचारी, बी छात्र, सी अंत्यवासी, डी धनुर्धारी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन शैक्षणिक संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी जन्मपूर्व संस्कार। ये गलत ऑप्शन है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्मपूर्व संस्कार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, कन्यादान किस संस्कार में होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए उपनयनम संस्कार में, बी समावर्तनम संस्कार में, सी केशान संस्कार में, डी विवाह संस्कार में। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ऑप्शन ए कल्प, बी शिक्षा, सी ज्योतिष, डी व्याकरण। तो कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो कल्प शास्त्र के अंतर्गत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है?
ऑप्शन ए सीमांतोन्नयन संस्कार का, बी समावर्तन संस्कार का, सी किसान संस्कार का, डी उपनयन संस्कार का। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो किसान संस्कार का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामकरण को क्या कहता है? यहाँ बताना साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामकरण को क्या कहता है? ऑप्शन मरणोत्तर संस्कार, बी गोदान संस्कार, सी शिक्षा संस्कार, डी विवाह संस्कार। तो साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामकरण को क्या कहता है? तो गोदान संस्कार कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 विवाह एक संस्कार होता है। यहाँ बताना विवाह एक कैसा संस्कार होता है? ऑप्शन पवित्र, बी शुद्ध, सी निर्मल, डी अपवित्र। तो विवाह एक कैसा संस्कार होता है? तो पवित्र संस्कार होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? ऑप्शन है 7, बी 11, सी 16, डी 18। तो भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो 16 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।